तो नमस्कार साथियों, यदि आप योग से जीवन पाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस चैनल पे यदि आप देखेंगे तो आपको योग से संबंधित एक एक बातों का डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक एक बात सरल भाषा में, सामान्य जन की भाषा में आप सभी को बताया गया है। एक ऐसी भाषा जिस भाषा में हर एक व्यक्ति को योग की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या आवश्यकता है, वो एक एक बात अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आज का जो परिवेश है, आज का जो वातावरण है, वो आप देख रहे हैं कि कितना प्रदूषण यानी पॉल्यूटेड हो चुका है। यदि इस पॉल्यूटेड वातावरण में, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में यदि हम श्वास ले रहे हैं, यहाँ की जल पी रहे हैं, यहाँ के मिट्टी के अनाज खा रहे हैं, तो याद रखिएगा उसमें भी पॉल्यूशन भरा है और वो हमारे शरीर को पूरी तरह से, मतलब समझिए तो कम एज में ही तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित कर दे रहा है। यदि इन जटिल समस्याओं में भी यदि हम अपने आप को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो योग और आयुर्वेद दोनों का मिश्रित रूप का आज के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा मतलब आवश्यकता हो गई है, प्रासंगिकता हो गई है, उसकी जरूरी हो गई है। तो इस चैनल पे आपको इन्हीं सब बातों से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो मेरे दोस्त, यदि आप वास्तव में अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, इंप्रूव रहेगा 1 घंटा या 1.5 घंटा के एक्सरसाइज से, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो आज क्या खास होने वाला है, तो आज के इस वीडियो में हम आपके जो चेस्ट है उसमें उभार लाने वाला, खासकर जो महिलाएं होती है उनका वक्ष स्थल, जो स्तन होता है, वह मतलब कि जैसे उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, उसमें उभार नहीं रहता है, तो उनको भी यदि उभार लाना है तो प्लीज आप कृपया करके इस आसन को अवश्य अपनाएं, अवश्य करें और उसके बाद 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद रिजल्ट देखें। बहुत ही उत्तम रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे दोस्त, ये जो बातें मैं आपको बतला रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं बतला रहा हूँ। मैंने आज से बहुत साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले, बहुत साल कहने का मतलब ये नहीं कि हजारों साल पहले, मतलब कि आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले जब योग शुरू किया था तो मैंने बहुत लोगों को ये आसन करते हुए देखा और उनमें सुधार आया, इम्प्रूवमेंट आया। हमारे साथ जो करते थे मतलब बहुत ज्यादा आया, उनके छाती में उभार आया। हम बहुत कम एज से ही कर रहे हैं, अभी भी उतना नहीं हो पाया है एज हमारा, लेकिन हम योग में ना अपना समझिए तो जीवन ढूंढने लगे और आज उसी को लेकर जो भी चीजें हमने सीखी आप सभी के सामने शेयर करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जिस आसन के बारे में देखेंगे उसका नाम है बद्ध पद्मासन। तो मेरे दोस्त, क्या होता है बद्ध पद्मासन, इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे और इसके लिए मैं आप सभी दोस्तों के सामने जिस रिसोर्स का, संसाधन का इस्तेमाल करता हूं वो है आपका संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसी पुस्तक में लिखित बातों को मैं आप सभी के सामने शेयर करता हूं और एक एक बात आप यदि समझ ले और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, भाई सचमुच आप मतलब कि इस धरती पे ही स्वर्ग के समान आनंद अनुभव करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का बद्ध पद्मासन। क्या होता है बद्ध पद्मासन, इसको देखते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हम पढ़ेंगे उसके बाद सब चीज एक एक चीज बतलाएंगे। ऐसे मैं बतला भी सकता हूँ बिना पढ़े हुए भी, लेकिन पढ़ देंगे तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि जी हाँ, इसमें लिखित बातों के अनुसार ही बतलाया जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है बद्ध पद्मासन यानी बाउंडेड लोटस पोज। देखिए लिखा हुआ शाब्दिक अर्थ, बद्ध अर्थात बंधा या पकड़ा हुआ। बद्ध, देखिए बद्ध पद्मासन, यहाँ पे 2 अलग अलग शब्द है, बद्ध और पद्मासन। तो बद्ध का मतलब हुआ है बंधा हुआ होना, बाउंडेड, पकड़ा हुआ होना, बंधा हुआ होना, और पद्मासन का मतलब है लोटस पोज यानी कमल के जैसा आसन, जो कि कल के वीडियो में मैंने बताया था पद्मासन कैसे किया जाता है। देखिए अब इसको करने की मेथड क्या है, विधि क्या है। लिखा है पद्मासन में बैठ जाए, श्वास छोड़े, अब दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़े।
पकड़ने में समस्या आ रही हो तो आगे की तरफ झुक कर पकड़े, ठुड्डी को कंठकूप पर एवं दृष्टि नासाग्र पर केंद्रित करे, फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाए। श्वास प्रश्वास सामान्य रखे। अब यही क्रिया पैर बदल कर करे। बहुत ही आसान है। देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ और आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले देखिए आप ऐसे बैठ जाए आगे की ओर पैर करके सामने की तरफ। और मेरे दोस्त आप सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे ये आपका दाहिना पैर है तो दाहिना पैर को बाएं के ऊपर रख दीजिए, बाएं जंघा के ऊपर, और फिर बायां पैर को इस दाहिने जंघा के ऊपर ऐसे रख दीजिए, रख दिए। इसको पद्मासन बोला जाता है जो कि मैंने बतलाया है। अब देखिए दोनों हाथ को पीछे ले जाना है, पीठ के पीछे। और मेरे दोस्त मतलब देखिए ये हमारा है कौन सा हाथ बोलिए, ये है बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ना है। और ये है दायां हाथ, राइट हैंड। राइट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को ऐसे पकड़ना है। और मेरे दोस्त यदि आपको पकड़ने में दिक्कत हो, देखिए हमने पकड़ लिया, यदि आपको पकड़ने में दिक्कत हो तो आगे की ओर झुक कर और तब पकड़ ले, अच्छा से पकड़ा जाएगा। और फिर भी नहीं हो रहा हो तो कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे पैर के पास ऐसे बस स्पर्श करके ही काम चला ले। लेकिन अगर पकड़ा जा रहा है तो और अच्छी बात है। तो देखिए इससे ऐसे पकड़ ले और फिर मेरे दोस्त फिर इससे ऐसे पकड़ ले। और फिर अपने इस ठुड्डी को, चीन को, मतलब ये जो ठुड्डी है ये वाला, ये इसको कंठकूप में स्थापित करना है, लगाना है। और श्वास की गति सामान्य रखना है। तो चलिए हम देखते हैं। और मेरे दोस्त ऊपर नीचे आपको समयानुसार करना है, देखिए कैसे। और हाँ, दृष्टि को, अपने आंखों की दृष्टि को नाक के इस आगे वाला टिप पॉइंट जो है इस पे, नाक का आगे वाला अग्रभाग इस पे लगाना है। तो चलिए देखिए कैसे। बिल्कुल इसी तरह अब देखिए पैर बदल कर भी करना है। पहले मैंने आपको देखिए इस पे रखा था, ये राइट लेफ्ट पे रखा था, लेफ्ट जंघा के ऊपर। अब क्या करना है कि लेफ्ट को पहले राइट जंघा के ऊपर रखना है, फिर इस राइट को लेफ्ट जंघा के ऊपर, और तब फिर आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे। और फिर मेरे दोस्त ये वाला देखिए ऐसे प्रॉब्लम होगा, आगे की ओर झुकना है ऐसे। और इसको एक सेकेंड देखिए ऐसे पकड़ना है, ऐसे, बिल्कुल इस तरह से। और मेरे दोस्त अब मतलब कि आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस अपनाना है। यानी कैसे, तो नाक के अग्रभाग पे ध्यान देना है और कंठकूप में लगाना है, ऐसे, ऐसे, बिल्कुल इसी तरह। अब इतना कर लेने के बाद आपको मतलब कि हाँ, तो देखिए मेरे दोस्त इसको करते समय आपको विशेष ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो आपको सबसे पहले जब इसको करेंगे तो आपको चक्रों पे ध्यान देना है। कौन कौन से चक्र पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जिस चक्र पे ध्यान देना है वो है स्वाधिष्ठान चक्र और फिर अनाहत चक्र। तो आप जानते हैं कि आपके शरीर में चक्र होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका जननांग होता है उसके पास जो होता है मूलाधार चक्र, वह सबसे मूल होता है। फिर उसके जस्ट ऊपर आप जाइएगा तो यहाँ पे भी है ऐसे, तो आप जानते ही हैं। नाभि के पास आपका होता है स्वाधिष्ठान चक्र। फिर उसके ऊपर जाइएगा तो ये दोनों पसली जहाँ से ऐसे निकलता है, यहाँ पे तो ये होता है आपका, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये आपका होता है क्या, कौन सा चक्र, तो ये आपका होता है मणिपुर चक्र। फिर यहाँ पे जो दोनों छाती मिलता है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं अनाहत चक्र। फिर कंठ के पास विशुद्धि चक्र, यहाँ पे आज्ञा चक्र, यहाँ पे सहस्त्रार चक्र। तो ये इस तरह से होता है चक्र, तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको विशेष ध्यान देना है चक्रों पे। कहाँ पे ध्यान देना है, चक्रों पे ध्यान देना है। और फिर उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्वास क्रम या समय सीमा। तो समय सीमा बोला जा रहा है कि इस आसन का अभ्यास 2 से लेकर 5 मिनट तक किया जा सकता है। फिर और श्वास को आपको श्वास प्रश्वास यानी श्वास लेना श्वास छोड़ना इसको सामान्य बनाए रखना है, नॉर्मल बनाए रखना है।
फिर लिखा हुआ है इसके बेनिफिट्स क्या है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाभ क्या क्या है। तो लिखा हुआ है छाती को उन्नत बनाकर मजबूती प्रदान करता है, यानी ये छाती को क्या बनाता है, उन्नत बनाकर मजबूत स्ट्रांग बनाता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है हाथ कंधों, हाथ फिर मतलब कि ये कंधा, फिर उसके बाद घुटने पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, और पेट से संबंधित जितनी जो व्याधियां होती है वो सब दूर करता है, और जठराग्नि को तेज करता है जिससे पाचन शक्ति मजबूत होती है। फिर और भूख को बढ़ाता है। आगे लिखा हुआ है हृदय फेफड़े किडनी सबको मतलब कि सक्षम एवं क्रियाशील एक्टिवेट करता है, मतलब उसको अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है और एक्टिव बनाता है। स्त्रियों के वक्षस्थल में उभार लाता है, और जो वुमेन होती हैं लेडीज होती हैं उनके स्तन में उभार लाने के लिए ये वाला जो आसन है बहुत ही कारगर है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना उपयोगी है। आप सभी के सामने ये जो बताया मैंने बद्ध पद्मासन बाउंडेड लोटस पोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अपने घर पे अवश्य करें और इसके लाभों को आप जरूर देखें अपने बॉडी के ऊपर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू, नमस्कार।